बराड पैक, पाकिस्तान की वो चोटी जहां हर कदम मौत से मुकाबला है। तसव्वुर करें, आप जमीन से 8,000 मीटर की बुलंदी पर खड़े हैं। दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर चुका है, हुआ इतनी तेज है कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है और हर सांस लेने के लिए जिस्म पूरी ताकत लगा रहा है। अपने दुनिया की अजीम तरीन चोटियों में से एक तकरीबन सर कर ली है। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा खतरा चोटी पर नहीं बल्कि वापसी के सफर में आपका इंतजार कर रहा होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे पहाड़ की जिसे दुनिया बराड पैक, ब्रॉड पीक के नाम से जानती है। एक ऐसा पहाड़ जिसने दुनिया के बेहतरीन को पैमाओं को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आज हम चलते हैं पाकिस्तान के कराकरम के बर्फपोश पहाड़ों की तरफ। बराड पैक गिलगित बाल्तिस्तान में वाक़ है और उसकी बुलंदी 8,051 मीटर यानी तकरीबन 26,414 फुट है। ये दुनिया की 12वें बुलंद तरीन चोटी है और मशहूर पहाड़ के 2 से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। 1957 में ऑस्ट्रिया के 4 को पैमाओं ने पहली मर्तबा इस चोटी को सर किया। इसका नाम बराड पैक इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी चोटी तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसे दूसरी चोटियों से मुनफरिद बनाती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी हकीकत छपी है जिसे जानकर हर शख्स हैरान रह जाता है। 8,000 मीटर से ऊपर के इलाके को डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन सतह समंदर के मुकाबले में तकरीबन 1/3 रह जाती है। हर कदम ऐसा महसूस होता है जैसे कई किलो वजन उठाकर दौड़ रहे हो। दिमाग आहिस्ता काम करना शुरू कर देता है, फैसले करने की सलाहियत मुतासिर होती है और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना शुरू कर देता है। अगर मौसम खराब हो जाए तो चंद ही मिनटों में सूरत-ए-हाल जानलेवा बन सकती है। बर्फानी तौदे, बर्फ के नीचे छपी हुई गहरी दरारें, 100 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार की हवाएं और अचानक बदलता मौसम बराड पैक को दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में शामिल करते हैं। 1983 में जापान के मशहूर कोपैमा नाओकी अलिफामुरा बराड पैक की मुहिम के दौरान लापता हो गए। तलाशी टीमों ने कई दिन कोशिश की मगर उनका कोई सुराग न मिला। आज भी उनकी गुमशुदगी बराड पैक के सबसे पुरस्कार वाकयात में शुमार होती है। 2007 में एक ऑस्ट्रियाई कोपैमा चोटी से वापसी के दौरान शदीद थकन और खराब मौसम में फंस गया। ऑक्सीजन की शदीद कमी और जिस्मानी कमजोरी ने इसे मजीद आगे बढ़ने न दिया। इमदादी टीमें भी बरवक्त न पहुंच सके और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर आया 2013, जिसे बराड पैक की तारीख का सबसे अलमनाक साल कहा जाता है। मार्च 2013 में पोलैंड की टीम ने पहली मर्तबा सर्दियों में बराड पैक सर करके तारीख रकम कर दी। ये कामयाबी पूरी दुनिया में सराहाई गई, लेकिन खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। वापसी के दौरान शदीद बर्फानी तूफान, इंतहाई थकन और ऑक्सीजन की कमी ने दो अजीम को पैमाओं माची बर्बिका और तोमाश कोवाल्स्की को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उनके साथी कई घंटे इंतजार करते रहे मगर खराब मौसम की वजह से उन्हें बचाना मुमकिन न रहा। इसी साल मौसम गर्मा में भी मुख्तलिफ हादसात में कई को पैमा जान की बाजी हार गए, जिसकी वजह से 2013 को बराड पैक की तारीख का सियातरीन साल समझा जाता है। 2014 से 2025 के दरमियान भी हादसात का सिलसिला जारी रहा। किसी को बर्फानी तोदा निगल गया, कोई बर्फानी दरार में गिर गया, जबकि कई अफराद शदीद सर्दी, थकन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वापसी के सफर में जान से गए। इसीलिए कोपैमाओं की दुनिया में एक मशहूर जुमला कहा जाता है, चोटी सर करना जरूरी नहीं, जिंदा वापस आना जरूरी है। 2026 में बराड पैक ने एक मर्तबा फिर दुनिया को हिलाकर रख दिया। कैंप 2 और कैंप 3 के दरमियान अचानक एक बड़ा बर्फानी तोदा आ गया। चंद लम्हों में मुतअद्दिद कोपैमा उसकी जद में आ गए। इस हादसे में दुनिया के मरूफ नेपाली कोपैमा निर्मल नमजिदा पिरजा समेत कई अफराद जान की बाजी हार गए। खराब मौसम की वजह से इमदादी कार्रवाइयां इंतहाई मुश्किल साबित हुईं और लाशों की बाजियाबी में कई दिन लग गए। यह हादसा बराड पैक की तारीख के सबसे बड़े सानहात में शुमार किया जाता है। बराड पैक सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि इंसान के हौसले, ख्वाबों और फितरत की ताकत के दरमियान एक इम्तिहान है। यह हमें सिखाता है कि कुदरत को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तजर्बा, मंसूबा बंदी, टीम वर्क और सही वक्त का इंतखाब जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क पैदा कर सकता है। और बाज़ औकात सबसे बड़ी कामयाबी चोटी सर करना नहीं बल्कि अपने घर वालों के पास सही सलामत वापस लौट आना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मालूमाती डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।